शादी के दूसरे ही दिन मेरे दामाद ने कहा कि आपकी बेटी मुझे खुश नहीं कर पा रही है, और यह कहकर मेरी बेटी को घर छोड़कर चला गया। यह सुनकर मानो मेरे ऊपर आसमान ही टूट पड़ा। मैं उसे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले गई और सभी का यही कहना था कि वह बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। फिर एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा, माँ, मेरी एक सहेली ने बताया है कि एक मंदिर के पास एक साधु रहते हैं जिनके पास हर समस्या का समाधान है। इसीलिए मैं अपनी बेटी को लेकर उस साधु के पास गई। वहां उस साधु महाराज ने कहा, यह 7 रातें मेरे पास रहेगी। मैं अपनी विद्या से तैयार किए तेल का इसके शरीर पर लेप करूंगा। उसके बाद मैं बेटी को वहीं छोड़कर मैं घर आ गई, पर मेरा मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। बेटी को अकेले वहां छोड़कर आना मुझे सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं फिर वापस अपनी बेटी के पास गई। वहां पहुंचकर जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी बेटी और वह साधु। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम गायत्री है और मेरी बेटी मेरे जीवन का एकमात्र सहारा थी। मेरे पति का देहांत मेरी बेटी के जन्म के कुछ ही महीनों बाद हो गया था, लेकिन मेरे पति खानदानी अमीर थे, इसलिए मुझे और मेरी बेटी को कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे पति ने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी, जिससे हमारा जीवन अच्छे से चल रहा था। पति के जाने के बाद मैंने अपनी बेटी का अकेले ही पालन पोषण किया था। जब मेरी बेटी शादी के लायक हुई तो मैंने उसका रिश्ता तय किया। शादी के लिए मेरी सास और जेठानी गांव से हमारे घर आ गई थी। उन्होंने शादी की तैयारियों में पूरी मदद की, जिससे मेरी बेटी की शादी ठीक से हो पाई। और तब मैं खुश थी कि बेटी का मामला सही ढंग से निपट गया। शादी के कुछ रस्में बाकी थीं और मैंने बेटी की शादी का न्योता सभी जगह पहुंचाया था। सभी ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। कभी किसी ने यह एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है और मैं अकेली हूँ। सभी ने अपने अपने तरीके से मेरी मदद की और उनके इस व्यवहार से मेरे आंसू छलक पड़े। मेरे मन में यह ख्याल भी आया कि यदि मेरे पति आज जीवित होते तो वे अपनी बेटी की शादी में कितने खुश होते। फिर कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी धूमधाम से हो गई। मेरी बेटी अपने ससुराल जा चुकी थी। उसके विदा होने पर मैं बहुत रोई, क्योंकि वह मेरे पति की आखिरी निशानी थी। लेकिन बेटियां पराया धन होती हैं, एक न एक दिन उन्हें विदा करना ही पड़ता है। इसलिए मैंने बेटी के सुखी जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना की। सब कुछ ठीक हो गया था और मैंने चैन की सांस ली थी। मैंने भगवान का भी धन्यवाद किया कि उनकी कृपा से मेरी बेटी को इतना अच्छा घर मिला। शादी के दूसरे दिन मैं हॉल में बैठकर बेटी की याद में रो रही थी। दुनिया का भी अजीब दस्तूर है। बेटी को बचपन से हम पालते हैं और फिर एक दिन कोई और आकर उसे अपने घर ले जाता है। रोते रोते मैं अपना दिल हल्का कर रही थी, तभी अंदर वाले कमरे से मेरे फोन की घंटी बजी। मेरी बेटी के जाने के बाद सभी मेहमान भी अपने अपने घर चले गए थे। घर में बस कुछ करीबी रिश्तेदार ही रह गए थे जो सोने के लिए चले गए थे। पर मैं हॉल में अकेली बैठी थी, क्योंकि कमरे में अकेले रहना मुझे अजीब लग रहा था। एक दिन में ही बेटी के बिना घर खाली खाली सा लग रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर अपने कमरे में चली गई, लेकिन तब तक फोन कट चुका था। बिस्तर पर लेटने से पहले मैंने अपनी बेटी के लिए फिर से प्रार्थना की। भगवान से कहा कि मेरी बेटी को उसके नए घर में सुखी रखे। अगले दिन सभी मेहमान भी अपने अपने घर चले गए थे और अब मैं घर में पूरी तरह अकेली रह गई थी। मेरी नौकरानी भी काम खत्म करके चली जाती थी, इसलिए मैं घर में अकेली रहती थी। आज मेरी बेटी की शादी को 2 दिन हो चुके थे। मेरी नौकरानी ने जल्दी काम खत्म किया और मुझसे पूछा कि क्या वह आज जल्दी जा सकती है। तब मैंने सोचा कि अगर उसका काम खत्म हो गया है तो उसे रोकने का क्या फायदा, और उसे जाने की इजाजत दे दी। मेरी नौकरानी के जाने के कुछ ही समय बाद मेरा दामाद मेरी बेटी को लेकर मेरे घर आ गया। तब अपनी बेटी को देखकर मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही दामाद ने मेरी बेटी को हमेशा के लिए मेरे पास छोड़ने की बात की, मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। शादी के दूसरे ही दिन दामाद मेरी बेटी को घर छोड़ने आया था। मैंने सोचा कि शायद कोई रस्म बाकी होगी और उसी के लिए वे दोनों आए होंगे, लेकिन दामाद का कहने लगा कि आपकी बेटी मुझे खुश नहीं रख सकी, इसलिए आप इसे अपने पास ही रखिए। यह बात सुनकर मेरी शर्म से गर्दन झुक गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं दामाद से कैसे बात करूं, उनसे कैसे सवाल पूछूं। मेरी बेटी भी सिर झुकाए खड़ी थी। जब दामाद उसे छोड़कर जाने लगा तो मैंने उसके हाथ पकड़कर उन्हें मनाने की कोशिश की। मैंने कहा, दामाद जी, आप ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगी।
मैं उसे समझाऊंगी कि वह नई नवेली दुल्हन है, अभी छोटी है, उसे दुनिया की समझ नहीं है। उससे अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन इतनी जल्दी कोई फैसला मत लीजिए। आप मेरी बेटी को अपने घर ले जाइए। बाहर इस बात का पता चला तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? अगर लोगों ने सुना कि शादी के दूसरे दिन ही दामाद बेटी को छोड़ गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। मैं लोगों के सवालों का क्या जवाब दूंगी? लोग मेरी बेटी के चरित्र पर सवाल उठाएंगे और उसके बारे में बुरा भला कहेंगे। अगर किसी ने मेरी बेटी के चरित्र पर कुछ कहा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सच्चाई क्या है ये मुझे अब तक पता नहीं था। क्या सच में मेरी बेटी ने कोई गलती की थी या फिर दामाद मुझे कोई झूठा नाटक बता रहा था? लेकिन मेरी बातों का दामाद पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और मेरा हाथ छुड़ाकर कहा, आप अपनी बेटी को यहीं रखिए, और वहां से निकल गया। तब मेरे मन में सवाल उठने लगे कि शायद मेरी बेटी ने उसे मना कर दिया होगा या उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। रुआंसी नजरों से मैंने अपनी बेटी की ओर देखी तो वह भी रो रही थी। फिर मैं अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर आ गई। उसके बाद मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने कहा कि वह पूरी तरह से ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ठान लिया था कि मैं दामाद से पूछूंगी कि मेरी बेटी तो ठीक है। फिर आपने उस पर ऐसे आरोप क्यों लगाए? मैंने बेटी से कहा कि मैं दामाद से यह सवाल जरूर पूछूंगी। मेरी बात सुनकर वह बहुत घबरा गई और उसके हाथ कांपने लगे। उसने कहा, नहीं माँ, तुम ऐसा मत करो, पता नहीं वह तुम्हारी बात सुनेगा भी या नहीं। अगर उसे गुस्सा आ गया और उसने मुझे तलाक दे दिया तो? उसकी बातें सुनकर मेरे मन में और भी उलझन बढ़ गई। लेकिन मैंने यह भी महसूस किया कि जब भी मेरी बेटी इस बारे में मुझसे बात करती थी वह नजरें चुराकर बात करती थी। मुझे यह बात बहुत अजीब लगती थी, लेकिन वह मेरी बेटी थी, इसलिए मैं शांत रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें गलती किसकी है। इन दोनों में से कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ, यह जानना मेरे लिए बहुत कठिन हो रहा था। परंतु सच जानने के लिए जल्दबाजी करना सही नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं और मेरी बेटी गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकले, लेकिन मेरे दिमाग में वही सवाल बार बार आ रहे थे। कुछ ऐसा था जो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि दामाद जी मेरी बेटी को पसंद नहीं करते और शायद किसी और को पसंद करते हों, और केवल लोगों के डर से ही मेरी बेटी पर ये सारे झूठे आरोप लगा रहे हों, या फिर सचमुच मेरी बेटी में कोई कमी है। इन विचारों ने मेरा दिमाग सुन्न कर दिया था। इसी सोच में खोई हुई कब हम घर पहुंच गए मुझे पता भी नहीं चला। थोड़ी देर बाद मेरी बेटी अपने कमरे में चली गई। रात का खाना खाकर उसने मेरे लिए चाय बनाई और फिर अपने कमरे में वापस चली गई। कुछ देर बाद वह मेरे पास आकर शांत स्वर में बात करने लगी। उसने कहा कि उसकी एक सहेली ने बताया कि गांव से कुछ दूर एक मंदिर के पास में साधु बाबा रहते हैं जिनके पास हर समस्या का हल है। अगर हम वहां जाएं तो शायद कुछ मदद मिले। तब मैंने हैरानी से अपनी बेटी की ओर देखी और बोली, ठीक है, अगर तुम्हारी भी यही इच्छा है तो हम वहां चलेंगे। मैंने सोचा कि अगर सच में उन साधु बाबा के पास समाधान है तो मेरी बेटी का जीवन फिर से संवर जाएगा। मेरी सहमति मिलते ही वह तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तब उसकी जल्दबाजी देखकर मुझे हैरानी हुई। लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और साधु बाबा के पास जाने के लिए निकल पड़ी। थोड़ी ही देर में हम वहां पहुंच गए, पर वहां का माहौल देखकर मैं थोड़ी चौंक गई, क्योंकि जहां अक्सर साधु बाबा के पास लोगों की भीड़ होती है वहां पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। उस जगह का वातावरण बहुत शांत था और कुछ अजीब भी लग रहा था। मैं अपनी बेटी के साथ उस कक्ष में पहुंची और चारों ओर नजर घुमाने लगी। जब हम साधु के पास पहुंचे तो मैंने उन्हें अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर कहा, आपकी बेटी को 7 रातें यहाँ मेरे पास रुकना होगा। मैं उसे एक विशेष तेल से मालिश करूंगा। ये सब कहते हुए उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ या मेरी बेटी की तरफ नहीं देखा। उनकी नजरें झुकी हुई थीं और वे कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उनके इस व्यवहार से मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी। कुछ अजीब था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। अपनी बेटी को वहां 7 दिनों तक छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं मजबूर थी क्योंकि मुझे अपनी बेटी का जीवन फिर से संवारना था। उसके उम्र में तलाक का दाग लेकर उसे समाज में रहना मुश्किल होता। हमारे यहाँ चाहे लड़की अमीर हो या गरीब, तलाक का दोष हमेशा उसी पर आता है। समाज में उसकी बदनामी होती है, चाहे गलती उसकी हो या नहीं। इसलिए मैंने दिल पर पत्थर रखकर यह फैसला लिया
और वहां से बाहर आ गई। घर पहुंचने पर भी मेरा दिमाग उसी साधु बाबा के पास ही अटका हुआ था। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जैसे ही शाम हुई मैंने वापस साधु बाबा के पास जाने की सोची। पहले मैंने सोचा कुछ खा पी लूं और फिर निकलूंगी, पर मेरी बेटी की चिंता में मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद मैंने तय किया कि अब और देर करना ठीक नहीं है, मुझे तुरंत वहां जाना चाहिए। मैंने घर से निकलने की तैयारी की ही थी कि पड़ोस की एक औरत ने मुझे आवाज दी। उसने दूर से पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? सब ठीक है ना? कुछ परेशान लग रही हो। उसकी बात सुनकर मैं वहीं रुक गई। अगर उसे बिना कुछ बताए निकल जाती तो उसे शक हो जाता कि कुछ गड़बड़ है और वह सवाल पूछती रहती, साथ ही शायद और लोगों को भी बता देती। इसलिए मैंने कहा, कुछ नहीं, बस माँ के पास जा रही हूँ। थोड़ा मन ठीक नहीं है, माँ की याद आ रही है। मेरे यहाँ सभी मेरी माँ को पहचानते थे। माँ कभी कभी मेरे घर एक सप्ताह के लिए रहने भी आया जाया करती थी, और जब वो मेरे पास रहती तो हमारे मोहल्ले के अधिकतर लोग उनसे मिलने और उनका आशीर्वाद लेने आते। माँ भी उन्हें इतनी आत्मीयता से मिलती जैसे वे सभी उनके ही अपने हों। आज भी मेरे मुंह से अचानक उनका नाम निकल गया। इस पर वो महिला बोली, हाँ, तुम बिल्कुल सही हो। अभी अभी तुम्हारी बेटी का विवाह हुआ है, इसलिए शायद तुम्हें अकेलापन महसूस होता होगा। और यह कहते हुए वह मेरे पास आकर खड़ी हो गई और इधर उधर की बातें करने लगी। लेकिन उस समय मेरा मन उससे बात करने का बिल्कुल नहीं था। मेरे मन में बस मेरी बेटी के ही ख्याल थे। मैं सोच रही थी कि कितने विचार कर मैंने अपनी बेटी के लिए यह रिश्ता चुना था ताकि वह खुश रहे, लेकिन भगवान जाने मेरी बेटी को किसकी नजर लग गई। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही थी कि मेरी बेटी अपने ससुराल में खुशहाल रहे, लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और ही सोचा था। मेरी पड़ोसी मुझसे इधर उधर की बातें कर रही थी, लेकिन मेरा ध्यान उसकी बातों में बिल्कुल नहीं था। मुझे तो बस उससे किसी तरह पीछा छुड़ाना था। पड़ोसी ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कहीं जाना है? पर मैंने बिना कुछ कहे सिर हिलाकर हामी भर दी, क्योंकि मेरी उससे कोई बात करने की इच्छा नहीं थी। किसी तरह उससे पीछा छुड़ाकर मैं वहां से निकल आई। मेरे मन में बस मेरी बेटी के ही विचार घूम रहे थे, और मुझे डर लग रहा था कि अगर ऐसे ही बातें होती रहीं तो कहीं मैं उसे सब कुछ बता न दूं और फिर वह इस पर नमक मिर्च लगाकर पूरे मोहल्ले में चर्चा कर देगी। बेटी के इस मामले ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया था कि किसी और से मिलने में भी झिझक हो रही थी। मेरी बेटी को दामाद घर छोड़कर गए 2 दिन हो गए थे। साथ ही लोग क्या कहेंगे, इस बात का भी मुझे काफी तनाव हो रहा था। मैं किसी भी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रही थी। मेरे मन में बस यही सवाल था कि आखिर मेरे दामाद ने ऐसा फैसला क्यों लिया, वह ऐसा क्यों बोले। मेरे मन में कोई अच्छे विचार नहीं आ रहे थे। बस यही सोच रही थी कि आखिर मेरी बेटी में ऐसी क्या कमी थी कि वह अपने पति को खुश नहीं रख सकी। इस सोच में डूबी मैं उसी जगह पहुंच गई जहां कुछ घंटे पहले मैंने अपनी बेटी को छोड़ा था। गाड़ी से उतरने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली और फिर अंदर जाने लगी, क्योंकि मेरे मन में बेटी और उस साधु बाबा के बारे में कई सवाल उठ रहे थे। और इन दिनों का जमाना भी ऐसा हो गया है कि किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी ताकि जल्दी से जल्दी अपनी बेटी तक पहुंच सकूं। पता नहीं मेरी बेटी ने वहां ये कुछ घंटे कैसे बिताए होंगे, वह किस हाल में होगी। मैं उसी साधु बाबा के कमरे का दरवाजा खोलने ही वाली थी कि तभी मेरी नजर पास के एक कमरे पर गई। उस कमरे में जो दृश्य मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। उस दृश्य को देखकर मैं कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे चक्कर आ रहे हों। मैंने दीवार का सहारा लिया और वहीं खड़ी हो गई। मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है, इस पर मेरा विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरी बेटी सामने बैठी थी और वो उस साधु बाबा, जिसकी उम्र लगभग 30 साल रही होगी, उसका सिर उसकी गोद में रखकर सोया हुआ था। दोनों हंसते हंसते बातें कर रहे थे। उनकी बातें इतनी साफ सुनाई दे रही थी कि मैं उन्हें बाहर से ही स्पष्ट सुन सकती थी। वह साधु बाबा बोल रहा था, जब से मैंने सुना था कि तुम्हारी शादी हो रही है, तब से एक एक पल बहुत मुश्किल से बिताया है। मेरी बेटी उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर कह रही थी, इसीलिए तो मैं अपनी माँ को तुम्हारे पास लेकर आई हूँ, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मेरे पति ने मुझे कभी हाथ तक नहीं लगाया। मैंने खेल ही ऐसा खेला है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि अब मेरा पति मेरा चेहरा तक नहीं देखेगा। मेरी बेटी भी प्यार से उसके हाथ को पकड़कर उससे बातें कर रही थी। मुझे तो गुस्से से पागलपन होने लगा था। मैं अपने दामाद को गलत समझ रही थी, असल में गलती मेरी बेटी की थी। अब उनकी ये बातें मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही थी
इसलिए गुस्से में आकर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक कर खड़े हो गए। कमरे के अंदर जाने के बाद मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ी और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारी। फिर मैंने उससे बोली, ऐसा करते समय तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? ये सब करते समय तुम्हें अपनी माँ याद नहीं आई? तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें अकेले पाला है? ऐसा कहकर मैंने फिर एक बार उसके गाल पर जोर से थप्पड़ मारी। तब मेरा यह रूप देखकर वह साधु मेरी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मेरे गुस्से को देखकर वह वहीं सिर झुकाकर खड़ा रह गया। गुस्से में मैं अपनी बेटी से पूछी, तुमने अपने पति से ऐसा क्या कहा था जो वह तुम्हें मायके छोड़ गया? तब मेरी बेटी जोर जोर से रो रही थी। फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। मैंने अपने पति से कहा कि तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं एक बांझ हूं, इसलिए मैं तुम्हें कभी संतान नहीं दे सकती। तुम अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम मुझे छोड़ दो। मेरी माँ ने आप सभी को धोखा दिया है। तब बेटी के मुंह से यह सब सुनकर मैंने अपना माथा पीट लिया और पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उसकी बातों को सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि उस पल मुझे लगने लगा था कि मैं उसका गला दबाकर जान से मार दूं। मेरी बेटी होकर उसने इतनी चालाकी से यह सब कुछ कैसे किया? मैंने तो उसे कभी ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। फिर वह इतनी बिगड़ कैसे गई? फिर मेरी बेटी बोली, माँ, मैं इससे प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। अब वह बिना डरे मुझसे बात कर रही थी। वह यह सब बड़ी हिम्मत से मुझसे कह रही थी, लेकिन उस समय मैंने उससे कुछ नहीं कहा और उसे खींचकर घर ले आई। घर आने के बाद मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। देखो बेटा, भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय मत लो। मुझे पता है कि तुम्हें उस आदमी से प्यार है, पर तुम यह भी सोचो कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। तुम्हारा अब एक पति है और तुम्हें अपने रिश्ते पर ध्यान देना जरूरी है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर में मजबूर होकर मैं उसे उसके पति के पास ले गई। उसके पति के पास जाकर मैंने उसे सब सच सच बता दिया और अपनी बेटी की ओर से माफी भी मांगी। इस पर उसके पति बोले, नहीं, मैं अब इसे अपने साथ नहीं रख सकता। जो लड़की किसी और आदमी के लिए अपने पति को ठुकरा सकती है, वह कभी सुखी नहीं रह सकती। मैं इतना भी बड़ा दिल वाला नहीं हूँ कि सब कुछ जानकर भी ऐसी लड़की को स्वीकार करूँ। मैं इसे तलाक देकर किसी और से शादी कर लूंगा। तब मैं बस उनके सामने सिर झुकाए खड़ी थी। मुझे पता था कि वह बहुत अच्छा आदमी है और मेरी बेटी वहां बहुत खुश रह सकती थी। आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन मेरी लाख मिन्नतों के बावजूद उसने मेरी बात नहीं मानी और आखिरकार उसने मेरी बेटी को तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर ली। इसके बाद मैंने भी अपनी बेटी की उस व्यक्ति के साथ शादी करवा दी जिससे वह प्रेम करती थी। उसने अपने पहले पति को छूने तक नहीं दिया था, इसीलिए मैंने उसका दूसरा विवाह उसी से करवा दिया जिससे वह प्यार करती थी। साथ ही मैंने उससे यह भी कहा कि अब आगे से मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैंने अकेले तुम्हें पाला। तुम बहुत छोटी थी। किसी और के पास छोड़कर मैं भी दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश की और कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन बदले में तुमने मुझे क्या दिया? ऐसा कहकर मैंने उसे घर से निकाल दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी अब कैसी जिंदगी जी रही है, किस हालात में है, या उसका पति उसे खुश रखता है या नहीं। मैंने उससे किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखा। अब उसकी शादी को 7 साल हो गए थे और उन 7 सालों में वह एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। फिर अचानक एक दिन वह मुझसे मिलने आई और कहने लगी कि मैंने जो झूठ बोला था कि मैं बांझ हूँ, वह अब सच हो गया है। इन 7 सालों में मुझे कोई संतान नहीं हुई और अब मेरी सास मेरे पति से दूसरी शादी करने के लिए कह रही है। वह कहती है कि मैं कभी उसे पोता नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मुझे छोड़ दे। इसी बात पर हमारे बीच झगड़े भी हो रहे हैं। इस पर मैंने उससे कहा, तुम जो अपराध कर चुकी हो उसका ही परिणाम भुगत रही हो। तब वह मुझसे माफी मांग रही थी, कह रही थी, माँ, मैं तुम्हारी अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने उससे कहा, मुझसे माफी मत मांगो, अपने पहले पति से माफी मांगो। उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुमने उसे उसके अधिकार से वंचित कर दिया था। अगर उसने तुम्हें माफ किया तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी। मेरे कहने पर मेरी बेटी अपने पहले पति के पास गई और उससे माफी मांगने लगी। उसने भी तुरंत उसे माफ कर दिया क्योंकि वह अपने जीवन में बहुत खुश था। इसके बाद ईश्वर की कृपा से 9 साल बाद मेरी बेटी के घर एक प्यारा सा बेटा का जन्म हुआ। तब उसे महसूस हुआ कि एक माँ की अपने बच्चे के लिए कितनी चिंता होती है
और वह क्या महसूस करती है। कहते हैं कि जब तक कोई लड़की खुद माँ नहीं बनती तब तक वह माँ का दुख नहीं समझ सकती। फिर मेरी बेटी एक बार फिर मेरे पास आई और हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। तब मैंने भी उसे दिल से माफ़ कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। अब आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें।